हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मीट हाफ वे, ये है ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 29 का सिलेक्शन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसी ईडियम के बारे में पढ़ेंगे, मीट हाफ वे। आइए देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज मतलब अगर कोई झगड़ा हो गया हो, कोई मनमुटाव तनाव हो गया हो, तो उसे सुलह उसकी कराना। रीच अ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, उन्हें रिजॉल्व कर लेना, उनका सुलह करा लेना। तो ये है मीट हाफ वे का मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, इट इज नॉट वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, मतलब ये मामला जो है कोर्ट ले जाने लायक नहीं है। कहीं आप नोट डाउन कर सकते हैं क्या कि वर्थ के बाद जब वर्ब आती है तो उस वर्ब को हम जीरंड बना करके यूज करते हैं। Why don't you both meet halfway and settle the dispute? Said the arbitrator. Arbitrator का मतलब है मध्यस्थ। वो कह रहा है ये मामला कोर्ट ले जाने लायक नहीं है, ऐसे में तुम दोनों क्यों नहीं बैठ जाते और इस मामले को सेटल कर लेते, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा तुम दब जाओ, थोड़ा वो दब जाए, बात अपने आप सुलह हो जाएगी। He has, he's का मतलब यहां पर क्या है, he has से है। He has put forward, आगे रखना, some good proposals for settling the strike. strike मतलब जैसे कि strike को हिंदी में क्या कहते हैं, अनशन, पता नहीं क्या कहते हैं। strike तो आप सभी जानते होंगे। strike को settle करना मतलब उसे रोक देना, धरना, प्रदर्शन। बट द अदर साइड हैज नॉट बीन विलिंग टू मीट हिम हाफ वे, लेकिन जो दूसरा साइड है, जो दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है नहीं, स्ट्राइक चलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे मैनेजमेंट चाह रहा होगा कि चलो सुलह कर लेते हैं, पर वर्कर्स का यूनियन चाह रहा होगा नहीं, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी सुलह जैसी कोई बात नहीं, हमारी ही बात को माना जाए। मीट हाफ वे को सीखने का एक बड़ा ही फनी तरीका भी है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, अच्छा खासा झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने क्या किया, सूटकेस लिया और कह रही मैं चली मायके। अब जब पत्नी बोल देती है कि मैं मायके जा रही हूँ, तब पति को एहसास होता है अरे ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी तो मेरा समय कैसे कटेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। मतलब उसे तब जा करके आवश्यकता समझ में आती है अपनी पत्नी की। तब वो 2 4 10 20 कदम जब घर से निकल गई तो दौड़ा दौड़ा पीछे जाता है और बोलता है रुको रुको भाग्यवान, रुको रुको, कहाँ जा रही हो। अरे गलतियां हो जाती हैं, पति पत्नी के झगड़े में कहाँ तनाव नहीं होता, कहाँ झगड़े नहीं होते, कोनो का घर छोड़ के चला जाता है। तो घर छोड़ के मत जाओ, जो तुम चाहती हो वही होगा, जैसे रहना है वैसे रहो, जो बताओ तुमको दिला दिया जाए, लेकिन जाओ ना कहीं। तो क्या है, रास्ते में ही रोक लिया गया, हाफ पे, हाफ पे। पूरा सफर नहीं तय हुआ, पूरा सफर तय होता तो मायके पहुंच गई होती, फिर तो ससुर जी आ गए होते, बवाल हो गया होता। लेकिन रास्ते में रोक लिया गया और निवेदन कर लिया गया कि चलिए, घर आपका इंतजार कर रहा है, घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ये है मीट हाफ वे का मीनिंग।